शोरूम सीरीज के लास्ट वाले एपिसोड में तुम लोगों ने देखा कि फ्रैंकलिन का जो शोरूम होता है अब उसके पास दो गार्ड्स हैं और साथ ही साथ एक रिसेप्शनिस्ट भी है। इसके अलावा फ्रैंकलिन ने अपने शोरूम का नाम भी रख लिया होता है गैलेक्सी शोरूम, और इसके लिए वो फटाफट जाकर एक नेम प्लेट, कुछ बोर्ड, साइन बोर्ड लेकर आता है जो कि काफी ज्यादा बढ़िया लग रहा होता है उसके शोरूम पे। इसके अलावा वो जाता है कैयो पेरिको की तरफ क्योंकि उसे पता चलता है कि कैयो पेरिको आइलैंड पर उसे एक विंटेज कार मिल सकती है। काफी मेहनत करनी पड़ती है कैयो पेरिको तक जाने के लिए, बट स्टिल इतनी मेहनत के बावजूद वो एक विंटेज कार लाने में कामयाब हो जाता है। अब देखना यह है कि फ्रैंकलिन का शोरूम कब आखिरकार गाड़ियों से भरेगा और कब होगी ओपनिंग सेरेमनी, देखते हैं इस वाली वीडियो में। गुड मॉर्निंग दोस्तों, एंड ये मॉर्निंग बिल्कुल भी गुड नहीं है क्योंकि मेरा प्लान था देखो दूसरी सिटी जाने का और गाड़ियां लेकर आने का। मैंने तुम लोगों को पिछली बार भी बोला था भाई कि मैं दूसरी सिटी जाना चाहता हूं, बट मैं फिर वही एयरपोर्ट वगैरह पर गया और वहां पर जबरदस्त चेकिंग चल रही थी। तुम्हें याद ही होगा क्यों चेकिंग चल रही थी, क्योंकि एक बंदे ने कुछ बैंक्स लूटे थे और वो बंदा और कोई नहीं, मैं ही था वो बंदा। तो इसीलिए दोस्तों एयरपोर्ट से जाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था दूसरी सिटी, इसलिए मैंने इस प्लान को थोड़ा एक्सटेंड कर दिया और सोचा कि चलो अभी थोड़ा पॉज करते हैं प्लान को, बाद में चलेंगे। एंड फिर मैंने सोचा कि आज चलते हैं, बट या जस्ट लुक एट दिस, मौसम इतना ज्यादा खराब है कि दूसरी सिटी की तरफ जाने वाले सारे प्लेन्स कैंसिल कर दिए गए हैं। यहाँ तक कि जो प्लेन कैयो पेरिको आइलैंड के लिए भी जाता है और उसे भी कैंसिल कर दिया है। वैसे भी वो कभी कभी उड़ता है रेयरली प्लेन, और वो भी कैंसिल है भाई। तो इसीलिए मैं अभी दोबारा से नहीं जा सकता यार सिटी। भाई दिमाग खराब हो रखा है यार, पिछली बार वो पुलिस वालों ने और चेकिंग करने वालों ने दिमाग खराब किया था, इस बार ये बारिश बंद ही नहीं हो रही है। मौसम बहुत ही ज्यादा खतरनाक वाला हो रखा है भाई। लॉस एंटोस की न्यूज वालों तो ये कह रहे हैं कि बहुत ही ज्यादा लंबे टाइम तक बारिश होने वाली है, इसी वजह से काफी सारे प्लेन्स भी कैंसिल हो गए। कोई बात नहीं दोस्तों, इसके अलावा जो भी काम है हम लोग वो निपटा लेंगे आज। बट सबसे पहले तो मुझे एक प्रॉब्लम दिख रही है अपने शोरूम में, और वो है अपनी छत। भाई बारिश हो रही है और लिटरली छत से पानी लीक कर रहा है, वो भी लीकेज क्या, पूरी बारिश आर पार जा रही है यार। सीरियसली मुझे खुद पता नहीं चल रहा है ये क्या हो रहा है, और जो भी हो रहा है बहुत ज्यादा गलत हो रहा है। हाँ वो बात अलग है, अपनी गाड़ी चमक रही है सारी बारिश में फ्री में धुलने के बाद, बट यार ऐसे थोड़ा होता है यार, किसी शोरूम में पानी थोड़ा लीक करता है। सो यार शोरूम की जो छत है उसे फिक्स करवाना पड़ेगा। वैसे तो दोस्तों लगभग 100 करोड़ का खर्चा किया है शोरूम में, बट स्टिल देखो कॉन्ट्रैक्टर ने क्या ही काम किया है। छत भयंकर तरीके से लीक हो रही। अबे लीक क्यों कह रहा हूँ यार, पूरी बारिश आर पार आ रही है। सो यार बहुत ही बुरा काम किया है कॉन्ट्रैक्टर ने। वैसे तो शोरूम ठीक ठाक बना है, इम्प्रेसिव बना है, काफी बढ़िया भी लगता है, बट छत ने दिमाग खराब कर दिया। मेरे रूम में भी लीकेज हो रही है या ऑब्वियसली मैं यहाँ पर आराम से सो भी नहीं सकता दोस्तों, हाल देख सकते हो तुम लोग। सो इसको फिक्स करवाना पड़ेगा। वेल अभी मैं कहाँ जाने वाला था, हाँ मैं अभी जाने वाला हूँ दोस्तों अपना पलीटो बे। वहां से एक बंदे ने कॉल किया था और उसके पास कोई पोर्शे है जो कि वो बेचना चाहता है। वेल अब प्रीमियम लग्जरी सुपर कार्स तो मैं ला नहीं सकता दूसरी सिटी जाकर क्योंकि प्लेन्स ही सारे कैंसिल हो गए। सो अभी तो उसमें टाइम है, तब तक जाकर पलीटो बे से ही एक पोर्शे लेकर आते हैं। टॉम भाई जरा शोरूम का ध्यान रखियो। वैसे तू तो रिसेप्शनिस्ट है यार, शोरूम कब ओपन होगा कुछ पता नहीं है। रिसेप्शनिस्ट मैंने पहले ही हायर कर लिया है। पहले यहाँ पर अपने बॉडीगार्ड्स भी हैं, दोनों बढ़िया काम कर रहे हैं। जब से ये लोग आए हैं तब से अपने शोरूम के अंदर कोई भी एटीएम यूज करता हुआ नजर नहीं आएगा तुम्हें गलती से भी। सो यार दोनों बंदे बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, तगड़ी सिक्योरिटी है। अभी फिलहाल बारिश ने अलग ही दिमाग खराब कर रखा है यार, शोरूम में लीकेज भी होने लग गई है। चलो दोस्तों निकलते हैं यहाँ से पलीटो बे की तरफ, और वहां पर जो बंदा एक पोर्शे बेच रहा है वो लेकर आते हैं। बट मैं ऑब्वियसली अपनी गाड़ी नहीं ले जा सकता क्योंकि फिर पोर्शे कौन लेकर आएगा, मुझे किसी और की गाड़ी उठानी पड़ेगी। इस वाले रास्ते से नहीं, थोड़ा आगे से उठाते हैं कोई गाड़ी। रुको, बाइक आ रही है बढ़िया सी। हेलो सर, थैंक यू वेरी मच फॉर द बाइक। भाई कितनी दूर उठा के फेंक दिया मैंने उसे। ओह शिट, अबे भाई साहब गन चला रहा है वो नमूना। अरे यार लॉस एंटोस में भी सोच समझ के पंगे लेने पड़ेंगे, बंदे ने डायरेक्ट गन निकाल ली भाई। खैर मैं जा रहा हूँ अभी, कहाँ जा रहा हूँ मैं अभी, ओह शिट, रास्ता देखने के चक्कर में ये हाल हो गया। मैं जा रहा हूँ दोस्तों अभी पलीटो बे। ये क्या तरीका है फ्रैंकलिन भाई, ये कहाँ जमीन में घुस के बाइक उठा रहा है। ये वाला हाईवे पकड़ते हैं, जल्दी पहुंच जाएंगे।
तो बेसिकली गाइस देखो, लॉस सैंटोस के अंदर भी मैं गाड़ियां परचेज कर सकता हूँ और अपने शोरूम को भर के गाड़ियां बेच सकता हूँ। बट मैं ये इसीलिए नहीं कर रहा क्योंकि लॉस सैंटोस के अंदर टिपिकली भाई जनरली BMW, ऑडी, मर्सिडीज, लैम्बोर्गिनी मिलेगी, वो भी वो वाली गाड़ियां जो टिपिकली हर शोरूम पर होती है। बट अगर मुझे लॉस सैंटोस के अंदर स्टैंड आउट करना है, अपने शोरूम की अलग पहचान बनानी है, तो मुझे बहुत ज्यादा रेयर और लग्जरी कार्स बेचनी पड़ेंगी अगर मैं जिंदा रहा तो। ऐसी हरकतों पे तो बिल्कुल नहीं बचूंगा मैं। ओए ओए रुक जा, ओए 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 रुक जा भाई, रुक जा, बाइक उठान दे। सो यार मैं ये कह रहा था कि अगर मुझे अपने शोरूम की अलग पहचान बनानी है तो मुझे रेयर एंड प्रीमियम एंड लग्जरी सुपर कार्स देखनी होंगी और वो सब लॉस सैंटोस के अंदर नहीं मिल पाएंगी। तो इसलिए दोस्तों मुझे जाना पड़ेगा दूसरी सिटी और वहां से गाड़ियां इंपोर्ट करनी पड़ेगी। बट 2 बार से मैं यही कोशिश कर रहा हूँ लेकिन नहीं कामयाब हो पा रहा भाई मैं। पिछली बार वो पुलिस वाले सिक्योरिटी बना के बैठे थे इसलिए मैं गया नहीं, और इस बार ये मौसम। खैर जब तक मैं दूसरी सिटी जाकर गाड़ियां नहीं ला पा रहा तब तक जो यहाँ के बचे कुचे काम है उन्हें निपटा दिया जाए। आज देखो गाइस, मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करना है और वो है अपने शोरूम के लिए कोई मैकेनिक हायर करना। या दोस्तों, अब बढ़िया सा मैकेनिक ढूंढना है। वैसे बेनी काफी बढ़िया बंदा है बट मैं एक्चुअली में अब बेनी चाहता नहीं हूँ मेरे शोरूम के अंदर। मैं चाहता हूँ बिल्कुल एकदम नई टीम बनाऊं मैं, क्योंकि सारा क्रेडिट फिर बेनी ले जाएगा। तुम लोग बेनी को जानते नहीं हो भाई अच्छी तरीके से, वो ऐसा बंदा है थोड़ा बहुत काम करेगा और सारा क्रेडिट ले जाएगा। इसलिए मैं कोई नॉर्मल मैकेनिक चाहता हूँ जिससे वो सिर्फ काम पर ध्यान दे और मेरा शोरूम एकदम फेमस हो जाए कि हाँ भाई यहाँ के मैकेनिक एकदम बढ़िया तरीके से काम करते हैं। वैसे तो अभी फिलहाल अपने को एक ही मैकेनिक की जरूरत है। धीरे धीरे जैसे जैसे शोरूम डेवलप करेगा अपना, अपग्रेड करेंगे उसे और भी मैकेनिक्स हायर करेंगे। आज फिलहाल कोशिश है पहला मैकेनिक हायर करने की। वेल इधर की तरफ ही मुझे यार वो पोर्शे मिलेगी। और वो तो रही पोर्शे। हेलो कोई है ही नहीं यहाँ तो। देखो गाइस, ये वाली पोर्शे बढ़िया लग रही है यार। ये तो दिस लुक्स डैम सॉलिड। क्या बात है, बढ़िया है यार, गाड़ी तो बढ़िया, सच में बढ़िया है यार। क्यों बेच रहा है कोई इसे? हेलो भाई साहब, आप बेच रहे हो क्या? स्टैचू, अरे कोई है? कौन सा शोरूम वाला? हेलो, आई मीन रेस्टोरेंट वाला। हेलो भाई साहब, हेलो भाई साहब, आपकी पोर्शे तो कितना आस्किंग प्राइस है आपका? 1 करोड़। ओके, नॉट बैड। बट 1 करोड़ की अगर मैं ये खरीदूंगा तो मेरा फायदा क्या होगा सर जी? थोड़ा कम करो वैल्यू। 80 लाख भी देखो सर, बहुत ज्यादा है। आई कैन पे समथिंग अराउंड 60 lakhs। बात खत्म करो, चलो पेमेंट डन, डील डन। ये पोर्शे हुई आज से अपनी। क्या बात है, गाड़ी तो बढ़िया है यार, ब्रांड न्यू है वैसे लग रही है लेकिन ब्रांड न्यू नहीं है ऑब्वियसली। सो देखो गाइस, अभी मेरे पास लगभग 39 करोड़ हैं। पिछली बार भी मैंने पैसे इकट्ठे किए थे, उससे पिछली बार तो बैंक वगैरह लूटे ही थे, तो उन्हीं सब चीजों की वजह से 40 करोड़ के लगभग थे मेरे पास, जिसमें 60 लाख खर्च हो चुके हैं। यार यही पैसे तो इकट्ठे करके मैं दूसरी सिटी से गाड़ियां इंपोर्ट करने वाला था, लेकिन हर बार कोई ना कोई प्रॉब्लम ही हो जाती है। चल अभी यहाँ से निकलते हैं और वेट, एक्चुअली कहाँ निकलते हैं, मैं कहाँ जाऊँ? हाँ, वापस अपने शोरूम की तरफ चलते हैं और फिर एक मैकेनिक हायर करेंगे बढ़िया सा। क्या दोस्तों, एक बढ़िया सा मैकेनिक हायर करना तो बनता है। इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। मुझे एकदम बेस्ट मैकेनिक चाहिए जो कि गाड़ियों को रिपेयर भी करे, अपग्रेड भी करे, कस्टमाइज भी करे, मॉडिफिकेशंस भी करे। सो यार एज ए 4-in-1 टाइप का मैकेनिक चाहिए, जो कि थोड़ा मुश्किल तो है मिलना बट नामुमकिन नहीं, ढूंढेंगे मिल जाएगा कोई ना कोई बढ़िया सा मैकेनिक। लेट्स गो। चलो भाई, तूफान वगैरह तो नहीं आया अभी फिलहाल, बारिश बंद हो चुकी है जो कि अच्छी बात है। एंड बारिश बंद होने की वजह से अब पता चल रहा है कि ये गाड़ी उतनी भी नई नहीं है जितनी मैं सोच रहा था। वेल यार, बैक एट द शोरूम। भाई ये इलाका एकदम फ्यूचरिस्टिक सा लग रहा है। आई मीन उतना भी फ्यूचरिस्टिक नहीं लग रहा है, ये थोड़ा और बेटर हो सकता था। इसको बाद में बेटर करवाएंगे। व्हाट इज दैट? पुलिस की गाड़ी? ओ शिट, पुलिस क्यों आई है भाई? हेलो, दिस इज स्ट्रेंज। मेरे शोरूम पे पुलिस का क्या काम है? एक सेकेंड, जरा चलते हैं। भाई कुछ तो लफड़ा हुआ है। किसने लफड़ा कर दिया? गार्ड्स ने? ये पुलिस वाले एटीएम यूज करने आए थे और अपने बाउंसर्स ने रोक दिया। पता नहीं भाई क्या सीन हुआ है, पता करना पड़ेगा। हेलो सर, हेलो मैं ओनर। एक सेकंड सर, मैं आया अभी। अबे कोई और एटीएम क्यों यूज? तुम्हारी ऐसी की तैसी कौन है बे तू? अबे कैसे एटीएम यूज कर रहा है फ्री में? ओके, हो गया काम। यस सर, हेलो, माय नेम इज फ्रैंकलिन क्लिंटन सर एंड मैं इस गैलेक्सी शोरूम का ओनर हूँ। बताओ सर, क्या प्रॉब्लम क्या हो गई है? वेल ये लोग कह रहे हैं कि तुम्हारे पास इस लैंड के पेपर्स हैं। मैंने कहा ऑब्वियसली बिल्कुल है। इन्होंने पूछा कि तुम्हारे पास क्या इस शोरूम
के बनाने के कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स हैं? मैंने कहा बिल्कुल है। इन्होंने कहा कि तुम्हारे पास क्या इस शोरूम को बिल्ड करने का परमिट है? मैंने इस पे भी हाँ बोल दी भाई, लेकिन मेरे पास नहीं है। देखो गाइस, तुम्हें अच्छी तरीके से याद होगा अगर तुम लोगों ने फर्स्ट एपिसोड से इस सीरीज को फॉलो किया है तो ये याद होगा कि ये जो शोरूम है, मैंने ऑब्वियसली इस लैंड को परचेज किया था। मुझे एग्जैक्टली प्राइस तो नहीं याद, बट शायद 20 करोड़, हाँ इतने के लगभग ही इस जमीन को परचेज किया था मैंने। ये जो रोड निकालने वाली बात है, इसकी भी बात की जाए तो मैंने वो जो सामने जिसका घर है उससे परमिशन ली थी उसके ऊपर से रोड निकालने की, ठीक है। और शोरूम को बिल्ड करवाने के कॉन्ट्रैक्ट भी मैंने कॉन्ट्रैक्टर को दिया था, उसके भी पेपर्स हैं। बट यहाँ पर पुलिस वाले परमिट की बात कर रहे हैं। ये एक्चुअली में परमिट होता है जब किसी को कोई शोरूम बिल्डिंग कुछ बनवाना होता है लॉस एंजल्स के अंदर, तो उससे पहले वहां की अथॉरिटीज से, पुलिस वगैरह से परमिशन लेनी पड़ती है। और ये फिलहाल अभी उसी परमिशन की बात कर रहे हैं जो कि मेरे पास बिल्कुल भी नहीं है, और मैंने झूठ बोल दिया कि मेरे पास है। अब वो पुलिस वाला कह रहा है कि लेकर आओ लैंड के पेपर्स, कॉन्ट्रैक्ट के पेपर्स एंड परमिट एज वेल। और मेरे पास परमिट तो है ही नहीं। लैंड वगैरह और इसके कॉन्ट्रैक्ट के पेपर्स तो हैं घर पे, लेकिन परमिट नहीं है दोस्तों मेरे पास। अब मैं क्या करूं? मैं बहुत ही बुरी तरीके से फंस गया हूं। अगर मैंने एक सेकेंड, हाँ मैं ये पूछता हूँ कि अगर मेरे पास परमिट ना मिले तो क्या होगा? सर अगर मेरे पास परमिट नहीं हुआ तो मान लो मतलब मेरे पास परमिट है वैसे तो, लेकिन मान लो वो खो गया और मैं नहीं ला पाया तो जो मैंने सोचा था वही, जेल जाना पड़ेगा। और जेल तो जाना ही पड़ेगा दोस्तों, साथ ही साथ 20 करोड़ का फाइन भी देना पड़ेगा और जेल में पता नहीं कितने दिन। ये अलग ही बदतमीजी भाई, 20 करोड़ का फाइन एंड फिर कई दिन, कई महीने, कई हफ्ते, आई डोंट नो कई साल भी हो सकते हैं जेल के अंदर। ओह नो, मैं तो फंस गया यार। परमिट वर्मिट मैंने कुछ लिया ही नहीं। मैंने क्या करूं? मिलिट्री वालों से कहूं क्या? वैसे उनकी जान पहचान थोड़ी है अपनी मिलिट्री से, बट मुझे नहीं लगता यार। वैसे ही एक सेकेंड, मैं मिलिट्री वालों से कहूंगा क्या? वो लोग भी कहेंगे कि भाई परमिट क्यों नहीं है तुम्हारे पास। शिट, मैं फंस चुका हूँ दोस्तों, मैं बहुत ही बुरी तरीके से फंस चुका हूँ। ढंग से एक परमिशन का कुछ भी सर्टिफिकेट, पेपर मेरे पास कुछ भी नहीं है। सर कब तक लाना है ये परमिट? अभी 2 घंटे के अंदर कह रहा है। मैं कहाँ से लाऊं परमिट लेकर, कहाँ से आऊं दोस्तों? मैं 20 करोड़ फाइन और ऊपर से जेल, मैं नहीं जाना चाहता बिल्कुल भी। मैं क्या करूं? मैं शोरूम में आग लगा दूं? मैं शोरूम ब्लास्ट कर दूं? मैं लॉस एंजल्स छोड़ के भाग जाऊं? मैं कुछ भी नहीं कर सकता भाई। शिट, मैं बहुत बुरी तरीके से फंस चुका हूं भाई। अरे यार, कोई ना कोई नई मुसीबत आ ही जाती है। अभी इतने दिनों से शोरूम के नाम में कंफ्यूजन थी, अभी शोरूम के लिए गाड़ियां लाया भी नहीं और उससे पहले ये परमिट मांगने आ गए पुलिस वाले। कहां से लाऊं जब नहीं है तो? सर वो थोड़ा और टाइम मिल सकता है परमिट लाने के लिए? एक्सक्यूज मी सर, थोड़ा सा और टाइम मिल सकता है प्लीज? ओके गाइस, पुलिस वालों ने बोला है कि ये लोग यहाँ से जब तक नहीं हिलेंगे जब तक मैं इन्हें परमिट लाकर नहीं दे देता। मैं कहाँ से लाऊं? मुझे कुछ आइडिया नहीं है क्योंकि मेरे पास नहीं है भाई परमिट। अभी मैं घर जा रहा हूँ, घर जाने की एक्टिंग कर रहा हूँ जैसे कि मैं लाने वाला हूँ पेपर्स वगैरह, बट मेरे पास है ही नहीं तो मैं क्या करूँ? 2 पेपर्स तो हैं, लैंड के और दूसरा ये कॉन्ट्रैक्ट के, बट आई हैव नो परमिट एट ऑल। लेस्टर से हेल्प लूं क्या? लेस्टर हेल्प कर सकता है यार। लेस्टर की जान पहचान में कोई पुलिस वाला नहीं, लेस्टर की जान पहचान में पुलिस वाला नहीं भाई। लेस्टर की जान पहचान में एक बंदा है जो कि नकली परमिट्स वगैरह बनाया करता है। बट मैंने तो ये सोचा था कि कभी भी अपने दोस्तों से हेल्प लिए बिना ही शोरूम को आगे बढ़ाऊंगा। नहीं यार, मैं लेस्टर से हेल्प नहीं ले सकता दोस्तों। बट हाँ, उसका एक बंदा है जो नकली परमिट्स बनाता है और वो ऐसे नकली परमिट्स बनाता है कि पुलिस वाले भी ना पहचान पाए। और यार, लेस्टर से हेल्प ले लूँ तो बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा काम। बट यू नो व्हाट, नहीं, मैं नहीं ले सकता यार। मैंने पहले ही सोचा था, मैंने सोच रखा है कि अपने शोरूम को ऊंचाइयों तक पहुंचाने के दौरान मैं अपने किसी भी दोस्त से कोई सी भी छोटी से छोटी हेल्प भी नहीं लूंगा। अरे लेकिन आज लगता है हेल्प लेनी पड़ेगी। नहीं यार, मैं नहीं हेल्प लेने वाला, मैं कुछ और जुगाड़ करूंगा। पहले तो क्या करूं मैं? मेरे पास परमिट नहीं है, मेरे पास 2 पेपर्स है, 3 मांगे हैं, 2 है, 1 नहीं है। और अगर वो 1 नहीं हुआ तो 20 करोड़ का फाइन देना पड़ेगा, ऊपर से जेल जाओ। मेरे को नकली परमिट बनवाना ही पड़ेगा किसी तरीके से। और लेस्टर का वो जो दोस्त है वो नकली परमिट बनाने में माहिर है। लेकिन क्या करूं मैं? कर सकता हूं, मैं क्या कर सकता हूं? लेट मी थिंक।
ओ वेट, मैं लेस्टर के घर जाके चुपके से लेस्टर के उस दोस्त का एड्रेस चुरा लूंगा जो परमिट बनाता है नकली, एंड बेसिकली उसके पास जाकर उसे पैसे देके नकली परमिट बनवा के पुलिस वालों को सौंप दूंगा। लेस्टर की हेल्प भी नहीं लेनी पड़ेगी, मेरा काम भी हो जाएगा। दैट्स अ नाइस आइडिया। ओके चलते हैं, लेस्टर के घर चलते हैं भाई। लेस्टर के घर से बाहर जाने का वेट करेंगे, जैसे ही वो बाहर जाएगा लेस्टर के घर के अंदर एंटर करेंगे सिंपली, और फिर उसका जो दोस्त है जो नकली परमिट बनाता है उसका एड्रेस चुरा लेंगे। दैट्स द प्लान, या दैट्स द प्लान। निकलते हैं दोस्तों लेस्टर के घर की तरफ। लेट्स गो। ओके पहुंचने वाला हूँ मैं लेस्टर के घर की तरफ। लेट्स गो। नाइस। ओके इधर ही है, ये रहा दोस्तों लेस्टर का घर। पता नहीं लेस्टर घर पे है कि नहीं है, एक काम करते हैं, वेट करते हैं थोड़ा उसका। ओके वी कैन जस्ट वेट सिंपली। ओए एक सेकेंड, उसके घर पे सीसीटीवी भी है शायद, या एक सेकेंड रुको। यस वो रहा एक सीसीटीवी। इसके अलावा इस कॉर्नर में भी है, अगर तुम लोग ध्यान से नोटिस करोगे व्हाइट कलर का। इसके अलावा इस कॉर्नर में भी एक सीसीटीवी। ओह दिस इज क्रेजी भाई, मैं नहीं जा सकता इसके घर में। उसने तो चारों तरफ सीसीटीवी ही लगा रखे हैं यार। एक एड्रेस चुराने जाऊंगा, ये मेरे को जिंदगी भर चोर समझेगा। अरे यार बस उसके उस दोस्त का एड्रेस चाहिए मुझे, जो उसका वो दोस्त नकली परमिट बनाता है। कहाँ फंस गया भाई शोरूम। ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल चीज है यार। अब माइकल ये सब काम करता था, साइमन ये सब काम करता था और तगड़ा प्रॉफिट अर्न करता था यार गाड़ियों पर। 1-1 करोड़ की गाड़ी वो 2-2 करोड़ में बेचता था। तब मैं सोचता था कि ये देखो भाई इसका सही है, गाड़ियां ला के बस बेचना है और पैसे छापने हैं। लेकिन नहीं, शुरुआत कितनी ज्यादा मुश्किल है भाई। लगभग 7वां-8वां एपिसोड है ये, और अभी तक मेरा शोरूम ओपन नहीं हुआ है। कितना खर्चा हो चुका है अभी तक, 150-200 करोड़ खर्च हो चुके हैं, लेकिन अभी तक वो स्टार्ट नहीं हुआ है। सो या गाइस ये तो मानना पड़ेगा कि शोरूम बिजनेस इज नॉट एन इजी थिंग। और अभी फिलहाल मैं जा रहा हूँ अपना हुलिया बदलने के लिए, क्योंकि मेरे पास और कोई चारा नहीं है भाई। मुझे लेस्टर के घर के अंदर जाना पड़ेगा, भले ही हुलिया बदल के ही जाना पड़े। चलो अपना थोपड़ा बदलवाते हैं। थोपड़ा क्या भाई, वो कपड़े वगैरह चेंज करते हैं, सब बदल जाएगा। रिस्पेक्ट फॉर शोरूम ओनर्स भाई, क्या प्रॉब्लम है। हाँ लेकिन वो भी है, मैं नॉर्मल शोरूम ही तो नहीं ओपन कर रहा हूँ, मैं लॉस सैंटोस का सबसे क्रेजी और सबसे बड़ा शोरूम ओपन कर रहा हूँ। सो या इतनी तो मेहनत करनी पड़ेगी भाई अगर लॉस सैंटोस का सबसे बड़ा शोरूम ओपन करना है तो। चलो भाई, काफी वियर्ड सा लग रहा हूँ मैं, सुअर जैसी शक्ल लग रही। वेल सुअर जैसी शक्ल तो लगेगी, मास्क भी मैंने सुअर वाला ही पहन रखा है। मैं क्या करूँ, मुझे कोई और मास्क मिला ही नहीं दोस्तों। सो या दिस इज माई गेटअप, एंड मेरे हिसाब से लेस्टर मुझे नहीं पकड़ पाएगा सीसीटीवी में जो रिकॉर्डिंग होगी उसको देखने के बाद। सो या दैट्स गुड। बाकी इस गाड़ी से भी नहीं पकड़ पाएगा, क्योंकि ये गाड़ी अभी तो परचेज किया भाई दूसरे मालिक से। सो या बेसिकली इस गाड़ी को भी दूर ही रखूंगा ताकि ये सीसीटीवी कैमरे की नजर में ना आए। एक काम करता हूँ, इसका जरा कलर भी चेंज करवा देता हूँ यार। गाड़ी का ये कलर बढ़िया है, आई एम नॉट कंप्लेनिंग, बट वाइब नहीं मैच हो रही भाई, थोड़ा ऑफ लग रहा है कलर। तो यहाँ पर अपना लॉस सैंटोस कस्टम्स है ही। एक रिपेयरिंग सेशन तो बनता ही है यार, खुद का शोरूम होने के बावजूद बताओ दूसरों की दुकान पे रिपेयरिंग और कलर चेंज करवाने जा रहा हूँ। कितना वियर्ड लग रहा है ये सब कुछ। चल बिल ऑन रिपेयर कर एंड इसका कलर चेंज कर दे यार, कुछ बढ़िया सा मजा सा आ जाए, दिल खुश हो जाए यार। मेरे दिमाग में कलर है गाइस ब्लू। आई डोंट नो, दैट लुक्स ऑसम, ब्राइट ऑरेंज। ओ क्या यार, इस पे तो सारे ही कलर सूट कर रहे हैं, कमाल की पोर्श है। मेरे दिमाग में जो कलर था दोस्तों वो था ये वाला शायद, बट आई गेस दिस वन लुक्स बेटर। अबे मैं कलर में ही क्यों कंफ्यूज हो रहा है यार, बहुत सारे काम निपटाने हैं अभी तो मुझे। चलो ये वाला ठीक है, आई एम गोइंग विद इट। चलो भाई हो गया। अभी मेरे बैंक में, अच्छा अभी वाले फिलहाल बैंक में इतने ही पैसे थे। ओके हाँ बढ़िया लग रही है पोर्शे। चलो यार क्या क्रेजी लग रही है ये। लेकर निकलते हैं लेस्टर के घर की तरफ। आई होप लेस्टर अभी तक घर से बाहर जा चुका हो। आई जस्ट होप। ओके नाइस, वी आर हियर। गाड़ी को एक काम करते हैं, इधर ही कहीं पार्क कर देते हैं ताकि उसकी सीसीटीवी कैमरे की नजर में ना आए और हम लोग उधर जाकर छुप जाते हैं। अभी ये लेस्टर का बच्चा कहीं जाता भी है घर से बाहर? क्या बंदा है ये, पूरे दिन घर में ही पड़ा रहता है। दरवाजा अभी भी खुला है, मुझे लग रहा है शायद वो आया है बाहर आया। यस वो आया है, बाहर आया है। ठीक है दैट्स गुड, जाने दो इसे, जाने दो। कहाँ जा रहा है ये? पैदल ही जा रहा है। आई हैव नो आइडिया दोस्तों वो जा कहाँ रहा है, बट वो जहां भी जा रहा है अच्छा है, जाने दो। अभी हम लोग उसके घर के अंदर चलते हैं। थैंक यू वेरी मच लेस्टर बडी, थैंक यू वेरी मच। नाउ आई जस्ट वांट द एड्रेस। सीसीटीवी इसने घर में भी लगा रखे हैं क्या? और या ऑब्वियसली वो देखो कॉर्नर में एक सीसीटीवी है, फिर यहाँ पर भी एक सीसीटीवी हो गई। यस भाई ये नमूना ही है सच में ही। हैकर अपने आप को पता नहीं क्या ही सोचता रहता है। 4 तो सीसीटीवी मैंने गिन लिए हैं, बाकी तो पता नहीं कितने लगे पड़े। 5वां भी गिन लिया मैंने।
अरे मैं सीसीटीवी क्यों काउंट कर रहा हूँ? एड्रेस ढूंढते हैं, इसके इधर होगा, ये इधर ही एड्रेस जनरली रखता है किताबों के बीच में। लेट्स सर्च। आई हैव गॉट द एड्रेस। ओके दोस्तों, काफी टाइम वेस्ट हो गया मेरा। थैंकफुली लेस्टर नहीं आया है, दैट्स गुड। और एड्रेस मुझे मिल चुका है उस दोस्त का। उस दोस्त का नाम है गाइस मार्क, या मार्क नाम है उसका, और वो रहता है सैंडी शोर्स की तरफ। तो हमें यहाँ से ज्यादा दूर नहीं जाना है, ड्राइवर के घर की तरफ जाना है। सिंपली निकलते हैं, फिर देर किस बात की। तो सैंडी शोर्स जाना है, उधर ही रहता है वो, और एग्जैक्ट एड्रेस भी मिल चुका है। सो वहां पर जाएंगे। वो पैसे मांगेगा, वो पैसे के लिए काम करता है वो बेसिकली। वैसे तो सारे ही बंदे पैसे के लिए काम करते हैं, बट हाँ ये नहीं है कि जान पहचान लेकर जाओगे तभी वो बनाएगा परमिट, नहीं। सो अभी सैंडी शोर्स निकल रहा हूँ मैं। 1 घंटा ऑलरेडी बीत चुका है, मेरे पास और 1 घंटा बचा है। मुझे जल्द से जल्द नकली परमिट बनवा कर और फिर अपने घर जाना है। वहां से फिर 2 पेपर्स लेने हैं, लैंड वाले और कॉन्ट्रैक्ट वाले, एंड फिर तीनों पेपर्स ले जाकर पुलिस वालों को देने हैं और बात खत्म हो जाएगी। ओह फास्ट, कम ऑन सैंडी शोर्स में आ रहा हूँ। मैं बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ आया। सही है यार, मैं ऑडी की जगह पोर्शे लेकर आया। थोड़ी फास्ट फील हो तो रही है उस गाड़ी से ये, एंड हैंडलिंग भी बेटर। और वैसे आज ही खरीदी है इसे मैंने, और आज ही फुल इस्तेमाल कर रहा हूँ। गाड़ी तो बढ़िया है यार, आई लाइक इट। 330 की रफ्तार है और हैंडलिंग भी कमाल है। वेल कितनी जल्दी पहुंच गए हम लोग। वेरी क्लोज टू द सैंडी शोर्स दोस्तों, वेरी क्लोज। ओके सो अभी सैंडी शोर्स का यही इलाका है। ड्राइवर का घर तो तुम लोग जानती होगी, इधर ही कहीं होगा। इस इलाके में हमें थोड़ा सा आगे जाना है राइट में, एंड देन लेफ्ट साइड उसका घर है। लेफ्ट साइड में भी शायद दिस वन और मे बी दिस वन। इन्हीं दोनों में से कोई एक घर है यार। ये या तो ये ब्लू वाला होगा या फिर ये वाला है। मुझे लग रहा है यही वाला है। बात करते हैं, नॉक करते हैं। हेलो सर, आप शायद मुझे नहीं जानते, बट मैं आपको बहुत ही अच्छी तरीके से जानता हूँ। आप वही हो जो परमिट वगैरह बनाया करते हो। सो मुझे एक परमिट चाहिए, मेरा शोरूम है और मुझे उसके लिए एक नकली परमिट चाहिए। कितने लगेंगे? भाई 1 करोड़ मांग रहा है यार। ओ ये कैसी गाड़ी है? हाँ भाई ये कैसी वियर्ड कार है भाई। ओ शिट, मैं थोड़े से मजे क्या लेने चला जाऊं भाई, पूरी दुनिया मेरे खिलाफ हो जाती है। बट दैट इज ऑसम यार, मस्त मॉडिफाई कर भाई। अरे यार इसे छोड़ो। 1 करोड़ मांग रहा है ये। 1 करोड़ ज्यादा नहीं लग रहे यार भाई, थोड़ा कम हो सकता है? मना कर रहा है ये। ठीक है बना चल, नकली पेपर्स ही बना चल। आधा घंटा और बचा है दोस्तों। मुझे आधे घंटे के अंदर अंदर घर से 2 पेपर्स उठाने हैं और फिर जाना है। परमिट मिल चुका है, दैट्स सम गुड न्यूज। तो जरा फुल स्पीड में अभी मैं निकलने वाला हूँ दोस्तों। डायरेक्टली चलो फुल स्पीड। हाईवे से जाऊंगा 300 की रफ्तार पे भगाते हुए गाड़ी। घर पे आ गया। जल्दी। अरे यार ओ शिट, मुझे हुलिया भी तो चेंज करना पड़ेगा यार। मैं इसके बारे में तो भूल ही गया था। मैं इसके बारे में लिटरली भूल गया था। तो मुझे 2 पेपर्स भी ढूंढने पड़ेंगे वो, और मुझे अपना हुलिया भी चेंज करना पड़ेगा जल्दी। जो कपड़े मिले दोस्तों मैंने वही पहन लिए, और अभी फटाफट से मैं निकल रहा हूँ। पेपर्स वगैरह भी मैंने रख लिए। ओह फाइनली आई एम गुड, आई एम टोटली गुड। सो वहां पर लेस्टर को ये भी नहीं पता चलेगा कि उसके घर से चोरी किसने की, एड्रेस की। पहला चोर होगा जो एड्रेस चुराने आया था, वो भी किसी और का। साथ ही साथ वहां पर 1 करोड़ मैंने पे कर दिए उसे। अब मेरे पास 38 करोड़ 40 लाख समथिंग बचे हैं, जो कि बहुत कम अमाउंट है। आई मीन उतना भी कम नहीं है, गाड़ियां ठीक ठाक आ जाएंगी। नेक्स्ट टाइम देखेंगे यार, किस्मत ने साथ दिया तो नेक्स्ट टाइम हम लोग डेफिनेटली दूसरी सिटी जाकर गाड़ियां लाएंगे। अभी तो फिलहाल शोरूम निकलते हैं। बच गया भाई। अब बस एक काम करना बाकी है, ये देखना कि पुलिस वालों को कहीं ये ना पता चल जाए कि ये नकली पेपर्स हैं। मैंने डेट भी उस वक्त की डलवाई है भाई, जब मेरा शोरूम बनने वाला था। उस वक्त की परमिट की डेट है। तो देखते हैं क्या होता है। चलो शोरूम पर। वेलकम बैक टू द शोरूम। हिले नहीं है भाई वो नमूने, ज्यादा ही बढ़िया तरीके से ड्यूटी नहीं कर रहे यार ये पुलिस वाले। ओह नो, अब किसको उड़ाया मैंने रास्ते में, मुझे पता भी नहीं चला। कुछ ज्यादा ही बढ़िया ड्यूटी कर रहे हैं। सर मैं लेकर आ गया सारे पेपर्स जो अभी आपने बोले थे। लेट मी शो यू द पेपर्स, यू कैन चेक। ओके दोस्तों, पेपर्स वगैरह चेक कर रहा है वो। डर लग रहा है मुझे, अगर उसको शक हुआ और उसको अगर पता चल गया कि ये नकली पेपर्स थे परमिट के। शोरूम भी देख रहा है, अपना इलाका भी देख रहा है, कुछ गड़बड़ नहीं निकाल पा रहा क्या ये? मुझे लग रहा है दोस्तों कोई गड़बड़ नहीं पकड़ पा रहा है वो। सर ठीक है सब कुछ, परमिट भी देख लिया आपने, अच्छी तरीके से देख लो सर, सब कुछ ठीक है। अब क्या वो टावर देख रहे हो क्या? हाँ उस टावर के लिए भी परमिट लगेगा क्या? उसका भी होगा शायद। देख लो सर, सब कुछ देख लो बढ़िया तरीके से। हो गया खुश?
खुश सर खुश। चलो भाई बंदा फाइनली खुश हो चुका है, थैंक यू वेरी मच सर, आप जा सकते हो। ओ गए ये लोग, फाइनली एक टेंशन खत्म हुई। ओ बच गया बच गया बच गया। 1 करोड़ भले ही लगाए यार उस बंदे ने, बट हाँ परमिट एकदम एकदम ऐसा ओरिजिनल बनाया था, लेजिट बनाया था कि पुलिस वाले पकड़ ही नहीं पाए। सो अब बस एक और काम रहता है, और वो एक काम और ये है कि मुझे अब ढूंढना है अपने शोरूम के लिए एक वर्ल्ड क्लास मैकेनिक जो कि सारी चीजें कर सके। बट उससे पहले अंकल के पट से हेडशॉट बनता है। क्या है, अगर कोई और जगह नहीं मिल रही है तुम्हें, सबको इसी एटीएम का क्यों यूज करना है? क्यों अंकल क्यों? भाई परेशान कर दिया यार। अब इधर इधर 2 गार्ड रखूं क्या इसके लिए स्पेशल? वेल वी नीड अ मैकेनिक। सो टॉम मेरे पास आया दोस्तों, एंड टॉम जो है ये कह रहा है कि आपको मैकेनिक ढूंढने की जरूरत नहीं है। इसका एक रिश्तेदार है एंड ये कह रहा है कि वो काफी बढ़िया मैकेनिक है और वो यहाँ पर नौकरी एकदम बढ़िया तरीके से करेगा। वेल मैंने पूछा कि भाई उसको कितना एक्सपीरियंस है, तो ये जो टॉम है कह रहा है कि उसको काफी एक्सपीरियंस है, उसको हर चीज आती है, गाड़ी रिपेयर करने से लेकर कस्टमाइजेशन, मॉडिफिकेशन, अपग्रेडेशन, सब कुछ। मैंने कहा यही तो चाहिए, यही तो चाहिए भाई, ऐसे ही बंदे की तो तलाश है। तो अभी फिलहाल ये अपने उसी रिश्तेदार को कॉल कर रहा है, दूर का भाई है इसका, पता नहीं कैसा भाई है बट हाँ दूर का भाई है। देख लेते हैं, एक काम करेंगे, उसको जॉब पे रखने से पहले एक गाड़ी देंगे जस्ट लाइक दैट पोर्शे, या वो वाली पोर्शे देंगे एंड कहेंगे कि चल भाई इसको जरा अपग्रेड करके दिखा, देखते हैं कैसा अपग्रेड करता है। अगर ठीक ठाक अपग्रेड कर दिया नौकरी पक्की, अगर ठीक ठाक अपग्रेड नहीं किया बाय बाय। सो यार आने दो, उसे कॉल करके बुला तो रहा है वो। सही है यार, अगर 2 दोस्त ही अगर जॉब करेंगे तो बेस्ट रहेगा। आई मीन दोस्त हैं भाई, ये जो भी है मिलके एकदम बढ़िया तरीके से अपने शोरूम में मेहनत करेंगे और अपना शोरूम धीरे धीरे आसमान की ऊंचाई छुएगा। भाई कब आ रहा है भाई तेरा भाई? टॉम का भाई आ चुका है, और क्या नाम बताया तूने इसका? डोआ, या डोआ नाम है गाइस इसका। अबे एक सेकंड, इसकी गर्दन वाइब्रेट हो रही है भाई। अबे ये कैसे हिल डुल रही है? जस्ट लुक एट दिस गाइस, ये क्या है? अबे ऐसी गर्दन वाला तो मैंने पहली बार। भाई क्या है, ये प्रॉब्लम है क्या इसे? बताएगा यार टॉम तो क्या प्रॉब्लम है इसे? सो गाइस ये बता रहा है कि ये जो डोआ है पहले कंस्ट्रक्शन फील्ड में काम करता था, और ये जनरली वो जो ड्रिल मशीन होती है जिससे जमीन के अंदर खुदाई करते हैं, बड़ी वाली ड्रिल मशीन, उसका यूज करता था, जिसकी वजह से इसकी गर्दन परमानेंटली ही ऐसे ड्रिल मशीन की तरह हिलने लग गई, वाइब्रेट करने लग गई, जैसा कि तुम लोग देख सकते हो। दिस लुक्स सो वियर्ड। सो मैंने पूछा भाई कि इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसके मैकेनिक वगैरह काम करने में, तो इसने कहा कि नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है डोआ भाई, तुझे रख लेंगे हम लोग एज ए मैकेनिक, बट उससे पहले तुझे गाड़ी रिपेयर करके दिखानी होगी। आजा मैं तुझे वो गाड़ी देता हूँ। सॉरी सिक्योरिटी बडी, सॉरी सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी बडी, सॉरी। डोआ भाई साहब आ जाओ, गाड़ी जरा रिपेयर नहीं एक्चुअली मैं दोस्तों इससे कस्टमाइज करवाने वाला था ना मैं। हाँ ठीक है, यहाँ पार्किंग में रखते हैं इस गाड़ी को। डोआ भाई साहब जरा इधर आओ और कस्टमाइज करो, देखते हैं आपकी क्या एबिलिटी है गाड़ी को कस्टमाइज करने की। वेल डोआ अभी गाड़ी को अच्छी तरीके से ऑब्जर्व कर रहे हैं। इसकी गर्दन भाई बहुत ही वियर्ड गर्दन है, जस्ट लुक एट दिस, अपनी ही पोजीशन पे वो अप डाउन वाइब्रेट हो रही है। वेल ये जो पेपर्स हैं यार अपने शोरूम वगैरह के, तीनों पेपर्स, इनको जरा संभाल के रख देते हैं इसी वाले घर में, आगे क्या पता कभी दोबारा फिर पुलिस का लफड़ा हो तो पंगे ना हो उसके लिए। इसको कहाँ रखूं मैं? इधर कहीं ड्रॉर के अंदर रख देते हैं बढ़िया तरीके से, देखते हैं डोआ कैसा काम करता है, यो बढ़िया रिपेयर करे, आई मीन कस्टमाइज करे। चलो भाई रात भी हो गई है, काफी देर से डोआ लगा पड़ा है। अपना गैलेक्सी शोरूम जो है गैलेक्सी की तरह ही चमक रहा है रात के टाइम। ओह वाओ, कस्टमाइजेशन इज डन दोस्तों। डोआ भाई पूरा कस्टमाइज कर दे। ओह दैट्स गुड एक्चुअली, बढ़िया लग रही है यार गाड़ी तो। जस्ट लुक एट दिस कार यार, इसने जो कलर वगैरह चूज किए हैं, जिस लोकेशन पर जो कलर फिट बैठना चाहिए इसने वहीं पर वो कलर्स यूज किया है, जिसकी वजह से गाड़ी का लुक जो है डेफिनेटली काफी इनहेंस हो चुका है दोस्तों। ये तो तुम्हें मानना पड़ेगा, स्पेशली ये जो आगे की हेडलाइट्स है उसके ऊपर जो ये ड्रॉप की तरह इसने एक रेड कलर का पेंट ऐड किया है। फिर यहाँ पर ये जो इसने ट्रैक वाला, ओह दैट्स गुड यार, नॉलेज तो है यार इस बंदे को थोड़ी बहुत, आई मीन थोड़ी बहुत नहीं, अच्छी खासी नॉलेज है। गाड़ी बहुत अच्छी लगने लग गई, पहले एक सिंपल सी गाड़ी लग रही थी, नाउ इट्स लुक लाइक ए स्पोर्ट्स कार। डैम,
अच्छे, ओ भाई बंदा सही मिल गया। डोआ बड्डी, आज से तू अपने इस शोरूम का एक नेक्स्ट लेवल मैकेनिक, तेरी जॉब पक्की दोस्त। तू आज से हमारे शोरूम का एक बहुत ही ज्यादा स्पेशल मैकेनिक। डोआ, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर न्यू जॉब। गर्दन हिलाता रहे तू और मस्त खुश रहे। यार क्या गर्दन हिल रही है उसकी। वेल दोस्तों, एक जो काम सोचा था हो ही गया, एक बढ़िया मैकेनिक मिल ही गया अपने शोरूम के लिए। वेल जो नहीं सोचा था वो भी हो गया, परमिट मिल गया, भले ही नकली सही, बट हाँ वी गॉट द परमिट। सो अब देखेंगे नेक्स्ट टाइम न्यू सुपर कार्स इंपोर्ट करेंगे दूसरी सिटी से। वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं बहुत जल्द अपने शोरूम के साथ, तब तक